अब मैं आग्रह करूंगा आज के समारोह को विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी, प्रमुख शासन सचिव परिवहन विभाग से। आदरणीय इस विभाग का और आपका तो सब अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है, जिसके बिना या जिसके न होने से ये इतना विशाल आयोजन या इतना विशाल कार्यक्रम जन जागृति का संभव ही नहीं हो सकता। आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, समारोह के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित आदरणीय विधायकगण, विभाग की अतिरिक्त आयुक्त महोदया, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेंशनर सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्यगण, और जो ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन है उसके पदाधिकारीगण, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, यह मेरे लिए बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि इस सेमिनार में आप सभी ने मुझे निमंत्रित किया और मुझे इसमें सहभागिता का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय के अंतस्थल से आभारी हूँ। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे जो परिवहन विभाग के अवकाश प्राप्त अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने जैसा कि एक वानप्रस्थ जीवन की अपेक्षा होती है कि हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक दायरे से बाहर निकलते हैं और अपने आप को जो समाज है और जो लोक कल्याण है उसके व्यापक उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं, तो उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के, उस महान आदर्श से प्रेरित होकर के इस मानव सुरक्षा के महान और पुनीत काम में अपने आप को समर्पित किया है। यह हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और हम इस अवसर पर उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं इस अवसर पर सिर्फ 3 बातें कहूँगा। एक तो जो हमारे पेंशनर्स हैं, मैंने देखा है कि आमतौर पर उनका जो समय है वो एक तरह से जो कहते हैं कि समय काटने की एक स्थिति रहती है कि कैसे वो अपने समय को सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसके माध्यम से न केवल आप विभाग से जुड़े रहेंगे बल्कि व्यापक लोक कल्याण की इस गतिविधि से भी जुड़े रहेंगे, और निश्चित रूप से जो मानव जीवन की सुरक्षा है, मानव जीवन का कल्याण है, उससे बड़ी बात, उससे कोई पुनीत और पवित्र चीज हो नहीं सकती। तो इस चीज़ से आप लोग जुड़े हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो आपने ये सीडी दिखाई है और जो जिसने भी इसका निर्माण किया है और या जिन लोगों ने भी इसका योगदान इसमें दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, स्कूल हैं और बाकी जगहों पर भी इसका जितना ज़्यादा प्रदर्शन होगा, जितना इसका प्रचार प्रसार होगा और जितने लोगों को इससे जोड़ा जा सकेगा, मुझे लगता है कि सड़क सुरक्षा और अंततः जो जीवन सुरक्षा है उसके जो व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। जो दूसरी बात है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि सारी जो समस्याएं हैं वो मर्यादा के उल्लंघन से उत्पन्न होती हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में स्थिर रहे और मर्यादित होकर के अपना जीवन यापन करे तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आपने इस सीडी को देखा, इसमें जो भी हमारे नियम कानून बनाए हुए हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षित परिवहन से संबंधित,
तो जो कुछ भी समस्याएं पैदा हुई और जिसका अंत जो है मानव जीवन की क्षति के रूप में हुआ या अपने शरीर को एक तरह से व्यापक नुकसान के रूप में हुआ, अंग भंग के रूप में हुआ, उस सबका एकमात्र कारण ये था कि हमने उन नियमों का, उन कानूनों का, उन विधियों का पालन नहीं किया जो इस हेतु निर्धारित की गई हैं। तो एक सुरक्षित और मर्यादित परिवहन वो आज समय की आवश्यकता है। परिवहन के बिना हमारा काम चल नहीं सकता है, क्योंकि पहले जीवन ऐसा था जो गांव और मोहल्ले तक सीमित रह सकता था, लेकिन आज आप जानते हैं कि शहरों का ही आंतरिक विस्तार कितना ज़्यादा हो गया है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी रूप में परिवहन का सहारा लेना आवश्यक है। तो हम स्वयं सुरक्षित परिवहन कर रहे हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए दूसरों को भी इस हेतु अगर हम प्रेरित और प्रशिक्षित करें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और तीसरी जो है, मैं जब ये सीडी देख रहा था तो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक मेरे जहन में आया, मस्तिष्क में आया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। मतलब जीवन कहते हैं कि जीवन में दुख से दूर रहने के ये 3 तरीके हैं, 3 मार्ग हैं कि आदमी जो है, एक तो जो आहार विहार है उसका उचित हो, युक्त हो, और उसका जो भोजन है वो उपयुक्त हो, और चेष्टाएं और कर्म वो जो है उचित तरीके से करे, और सोने और जागने का जो उसका है वो एक नियम का वो पालन करे, समय से सोए और समय से जागे। तो आप देखें कि ये जो सड़क दुर्घटनाएं हैं ज़्यादातर जो है नशे की स्थिति में होती हैं, मतलब आपका जो है आहार विहार वो दूषित हो गया। दूसरी चीज़ की ये बताया गया कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं सुबह 3 से 5 के बीच होती हैं, और नींद जो है वो कम हो, अगर आपने निद्रा भरपूर निद्रा जो है वो नहीं ली और दिमाग जो है उतना सचेत नहीं है, सतर्क नहीं है और जागरूक नहीं है, तब वो दुर्घटना होती है। और युक्त चेष्टाएं और कर्म, जो ये बात कही है पहले आप, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्रभावशाली और इससे ज़्यादा सक्षम जो है वो संदेश हो ही नहीं सकता है। और ये हमको, सड़क परिवहन तो एक माध्यम है, हमें लगता है कि अगर जीवन में ही ये बात आ जाए पहले आप, तो मुझे लगता है कि इस जीवन को और इस जगत को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी, और हमें दुर्घटना करके स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। हम जीवित रह करके इस जीवन को और जगत को स्वर्ग बना सकते हैं। तो हमें इस संदेश को आत्मसात करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, और न केवल स्वयं के जीवन में बल्कि जो भी हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, संबंधी हैं और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, और वैसे तो पूरा जीवन और जगत ही व्यापक रूप से अंतर संबंधित है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सब का जीवन जो है वो एक दूसरे के लिए एक तरह से समर्पित होना चाहिए। तो ये जो हमारा सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम है और ये जो परिसंवाद है, इसका संदेश यही है कि हम अपने जीवन का भी मूल्य समझें और दूसरों के जीवन का भी मूल्य समझें। बस इन्हीं शब्दों के साथ समारोह के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शिक्षा के प्रोग्राम में मंत्री महोदय ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाया है। अभी भी हम गए तो तुरंत तैयार हो गए। मंत्री महोदय हमारे बिल्कुल घर के हैं, निजी हैं, हमारे ऐसा लगता है कि हमारे